हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एकेजी स्टडी पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। बेटा आज हमारी साइंस की 12वीं क्लास है, जिसमें हम क्या चैप्टर 11 की विद्युत जो चैप्टर है हमारा उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है? इसकी बेटा जो थ्योरी है वो हम 10वीं और 11वीं क्लास में 2 पार्ट में हमने क्या मतलब फिनिश कर दी थी। ठीक है बेटा? 10वीं क्लास में हमने क्या पढ़ा था? विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर और ओम का नियम। फिर 11वीं क्लास में मतलब पार्ट 2 में इस चैप्टर के हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन और मेरे लाल क्या पढ़ा था हमने विद्युत शक्ति क्या होती है। इन चीजों को हमने पार्ट 2 में आराम से कवर कर लिया था। आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और मैं बेटा इतने विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज की क्लास में मैं जितने न्यूमेरिकल करा दूंगा, अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आया तो इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है? मतलब वो न्यूमेरिकल 100% आप अपने बोर्ड एग्जाम में करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। हर पैटर्न पे सवाल करा दूंगा। ठीक, आप खुद देखोगे बेटा, ऐसे भी होंगे, इजी भी होंगे, कठिन भी होंगे, मीडियम, हर पैटर्न के सवाल होंगे और सब सवाल जो यहाँ पर होंगे लिखे हुए समझो 2021, 2022 या 2023 मतलब जो भी है 22-23 में जो भी आए हुए सब आए हुए सवाल यहाँ पर। ठीक है ना? और इसी के साथ मेरे लाल आपको बहुत ध्यान से, जैसे मैंने ये न्यूमेरिकल लिख दिया, ठीक, अगर आप हो सकता है आप कर लो तो आप ये कर लो, फिर उसके बाद अपना अपने रफ कॉपी पर आगे करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करनी कि आप अपने आप ज्यादा करें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें। ठीक है ना? तो बस बाकी टेंशन ना लो, बाकी अपने जो हमने ठान लिया वो हम जरूर अवश्य पूरा होगा। ठीक है ना? तो बेटा अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके जुनून के लिए बस 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ठीक है ना? तो मजबूत अपना इरादा बना लो, मन में ठान लो कि इतना करने ही करने हमें, तो अवश्य वो आप कर लोगे। लेकिन अगर मन से रूठ गए मतलब टूट गए तो बेटा कहने का मतलब इरादा कमजोर पड़ गया तो कहानी दिक्कत दे सकती है। ठीक है? तो बस अपने काम सवाल कर रहे हैं बेटा। ठीक है? पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने कि किसी चालक में, हाँ मेरे लाल एक चीज और बता दूं, बस 3 न्यूमेरिकल, इसमें थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी है हमें, कौन कौन से ध्यान रखनी है बेटा। देखो मैं एक न्यूमेरिकल के बारे में फार्मूला के बारे में बता दूं। एक तो हमारा क्या I बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है? मैंने क्या पढ़ाया है, आई वैद्युत धारा I बराबर क्या है क्यू अपॉन टी बेटा। ठीक, पहला फार्मूला ये बन जाता है। दूसरा फार्मूला हमारा ये बन जाता है बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू बन जाता है। ठीक है? यहीं से बेटा हम निकालना चाहें तो क्यू बराबर आई टी भी हो जाएगा हमारा। यहीं से हम मेरे लाल निकालना चाहें तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी क्यू। ठीक है? तीसरा फार्मूला मेरे लाल क्या कहता है, बी बराबर आई आर। ठीक है? यहीं से ओम का नियम ही है। ठीक है? यहीं से हम फार्मूला निकाल लेंगे, आई के मान निकालना तो आर बटे में पहुंच जाएगा, आर का मान निकालना तो आई बटे में पहुंच जाएगी। ठीक, और एक है पी बराबर बी आई। मेरे लाल इतने फार्मूलों को आपको बस थोड़ा गौर करना है, इसके अलावा हम करने वाले नहीं। ठीक है ना? हाँ, फिर जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन उनके सवाल बिल्कुल मैं लास्ट में डालूंगा न्यूमेरिकल। ठीक है? एक चीज ध्यान सुनिए, जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन पर आधारित जो सवाल होते हैं उनके सवाल मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। ठीक है मेरे लाल? ठीक, तो इस पर जो हमने जो फार्मूला बताया तो इस पर थोड़ा गौर करना है। बस अब अपने सवाल करते हैं। ठीक है बेटा? क्या है, कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित तो हो रही है। मैं लाल ये देखा करो न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले वो नोट करो और फिर हमें क्या निकालना है। तो चालक में धारा 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब शायद ये 2022 में आया हुआ है बेटा। तो आई बराबर, आई का मान हो गया कितना मेरे लाल, 2 एम्पियर। ठीक है? और क्या कर रहा है, प्रवाहित हो रही 2 सेकंड में चालक में गुजरने वाले, 2 सेकंड में मतलब टी का मान हो गया मेरे लाल 2 सेकंड। ठीक है ना? चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी, मतलब बेटा क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। अब आप ये देखो सर जी, क्यू आई टी किसमें आते हैं, तो हमें पता है मेरे लाल किसमें आते हैं। हम जानते हैं कि आई बराबर धारा की जो परिभाषा है क्या होती है, क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बेटा? हमें तो क्यू का मान निकालना, कोई दिक्कत नहीं सर जी, यहीं पर मान रख दो। आई का मान 2 बराबर क्यू और टी का मान बेटा 2 है नहीं, एक लिख के तिरछी गुणा कर लो, क्यू एकम क्यू और 2 दूनी 4। तो बेटा आवेश का मात्रक क्या होता है, 4 कूलाम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कुल प्रवाहित होने वाला आवेश कितना हो जाएगा बेटा, 4 कूलाम हो जाएगा।
ठीक है ना, समझ चुके होगे अच्छे से बेटा। इस वाले को देखो ध्यान से, कह रहा है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब, सॉरी बेटा आजकल थोड़ी दिक्कत चल रही है गले में, ठीक है ना, खांसी वगैरह। कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब, बेटा आप कोई बल्ब लेके आओ, ठीक, उस पे लिखा होता है, ठीक है जी, देखना आप, ठीक है, 220 वोल्टेज या 100 वाट जो भी है, पहले जो जलते थे, अब तो अपने बेटा एलईडी वाले आने लगे हैं, ठीक है ना, जो 10 या 15 रुपए का मिलता है, ठीक है, पीले कलर का प्रकाश देता है। कह रहा है 220 वोल्ट, मतलब सर जी इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कितना बी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, बी बराबर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 100 वाट, वाट किसका मात्रक होता है मेरा, डब्ल्यू का मतलब वाट, वाट किसका मात्रक होता है सर जी, शक्ति का होता है, विद्युत शक्ति मतलब पी, पावर, कितना है बेटा 100 वाट, कितना है मेरे लाल 100 वाट, ठीक है ना, ये हिंदी में भी लग सकता है। कि तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब आर का मान, प्रतिरोध रेजिस्टेंस मतलब आर का मान हमें ज्ञात करना है सर जी। तब हम देख लेंगे कि बी पी आर या पी बी आर किस फार्मूला में आते हैं। तो मैंने कुछ क्या बताया मेरे लाल, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है विद्युत शक्ति में कुछ फार्मूला नहीं जाना, पी बराबर बी आई। सर जी हमें आई नहीं चाहिए यार, हमें आर चाहिए। कोई काहे टेंशन ले रहे मेरे लाल, पी बी आई, चूंकि बेटा क्या होता है, आई बराबर क्या हो जाता है बी बटे आर, ये तो रख सकते हैं हम, तो आई की जगह हम क्या रख दें बी बटे आर, बस हो गया सवाल, क्या दिक्कत है, पी की जगह हम क्या रख दें बेटा 100, ठीक है ना, और बी की जगह बेटा 220 गुणा 220, ठीक है, बटे आर मेरे लाल, आर का मान निकालना है हमें, तो ये चीज इधर ले जाओ, ये चीज इधर ले आओ, क्यों, जिसका मान निकालना होता है उसे एक तरफ रखते हैं, बाकी सब एक तरफ। बेटा बटे वाली चीज इधर कहाँ आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी, और गुणा वाली चीज इधर बेटा किस में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी मेरे लाल, बटे 100, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, बैच की गुणा बैच से करोगे मतलब 484 ओम, बेटा आर का मान कितना आ गया 484 ओम बेटा, ठीक है ना, क्यों गुणा कर लो, 22 दूनी 44 के 4 हाथ से लगे 4, 22 दूनी 44 और 4 48। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। कोई दिक्कत हो रही है आप बताएं मुझे, ठीक है ना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दिखाई पड़ रहा है नीचे तक, ये बताओ, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना, इस पे आ जाओ। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा, मतलब या ऐसे भी हो सकता है, में कितने जूल होते हैं मेरे लाल, गणना कीजिए। अच्छा है, बहुविकल्पीय में भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना, पूछा मतलब पूछा गया है, ठीक है, अब वैसे भी आपसे पूछ लेगा, ठीक, तो इसे हम कैसे करेंगे, सर जी हमें पता है, क्या पता है कि 1 किलोवाट घंटा में बेटा हमारे क्या होते हैं 1000 वाट, 1 किलोवाट में कितने होंगे बेटा 1000 वाट होंगे, और गुणा 1 घंटा हो गया, सही बात है ना, यही तो मतलब हुआ इसका बेटा, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 घंटा 1 घंटा में ऐसे लिख दिया, अच्छी बात है। 1000 बेटा हमने ऐसे लिख, बहुत सरल आसान तरीके से करेंगे सवाल, टेक्निक के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, आपने भी किए होंगे, अब करते होगे पता चलता होगा कि तरीका में कितना अंतर है मेरे लाल। हमें तो किस में करना है, जूल में करना है यार, तो घंटे को पहले सेकंड में बदल लो, ठीक है, 1 घंटा में कितने सेकंड होंगे बेटा, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में मतलब सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड, सही बात है। बेटा हमने क्या पढ़ा है, हमने यही तो पढ़ा है कि बेटा P बराबर क्या होता है W अपॉन T, मतलब मेरे लाल जूल बटे सेकंड, यही तो होता है, जूल बटे सेकंड होता है, मात्रा, और एक वाट होता है, तो वाट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जूल बटे सेकंड भी लिख सकते हैं, तो 1000 वाट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जूल बटे सेकंड गुणा, इसके गुणा करेंगे बेटा तो 3600 हो जाएगा, और सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, कितना बचा बेटा 36 से कम 36, 3 जीरो जे 2 जीरो, ये 10 की घात 5, ठीक है बेटा। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति क्या कहती है, जो यहाँ पर हो मान बेटा, ये चीज बहुत सटीक चीज बता रहा हूँ, नई बात बता रहा हूँ आपको, आप समझो सर जी हमारे किताब से आंसर क्यों नहीं मैचिंग खाता, मेरे लाल वो आंसर वैज्ञानिक पद्धति में दे रखे होते हैं। आप कक्षा 7 की या 8 की सरकारी स्कूल की गणित की किताब, किस कोई भी गणित की किताब उठाएंगे, इसमें वैज्ञानिक संकेतन होता है, क्या होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू अगर 10 की घात में हो, और यहाँ पर जो वैल्यू बेटा 1 से ज्यादा और 10 से कम होनी चाहिए, लेकिन ये 10 से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे, 3.6 गुणा, तो 1 घात बढ़ जाएगी, जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी 6, यहाँ पर हमारा क्या बचा मेरे लाल, जूल ही तो बचा, यहाँ पर भी
जूल। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में बेटा कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ध्यान रखना जो यहाँ पर होगा 6 वही यहाँ पर 6 होगा। ये तरीका आप ध्यान कर सकते हो क्योंकि बहुविकल्पीय में ये प्रश्न पूछता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत हुई इसमें बताओ? सर जी क्या दिक्कत होगी यार? 1 किलोवाट घंटा है ना, 1 किलोवाट को हमने क्या कर लिया? 1000 वाट कर लिया, गुणा 1 घंटा ऐसे रहने दिया। 1000 वाट बेटा ऐसे रहने दिया, 1 घंटा में हमने सेकंड में बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि यहाँ से काटना है हमें। 60 गुणा 60 बेटा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये 60 गुणा 60 सेकंड हो जाएंगे। 1000 वाट को बेटा 1000 ऐसे रहेंगे, वाट को मैं जूल पर सेकंड भी लिख सकता हूँ, बराबर मात्रक होता है। गुणा 3600, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1000 गुणा इस सेकंड बेटा, तो 36 3 और 2 5, 10 की घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बेटा हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो एक संख्या बाद दशमलव लगा दो, एक घात बढ़ जाएगी। इतना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आगे देखो बेटा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मेरे लाल एक फार्मूला होता है, क्या होता है? Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई, ये फार्मूला आप ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या से संबंधित आ जाए तो बस मेरे लाल यही सवाल मतलब फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है ना? अगर संख्या पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन संबंधित इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, तो यही आपको फार्मूला यूज करना है। हमें एन एन कहाँ है? एन क्या है बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना? तो बेटा एन का मान हमें निकालना, गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी? बटन। तो एन बराबर क्यू अपॉन ई। ये वो क्या कह रहा है? कह रहा है सर जी एक कूलाम, क्यू का मान कितना है? एक। ई पे आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मेरे लाल, अब आप कहोगे सर जी ई पे माइनस का होता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिक वैल्यू जो सवाल सॉल्व करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हम यूज करते हैं बेटा, ऋणात्मक चिन्ह नहीं देते हैं। ठीक है ना? अगर आप ऋणात्मक चिन्ह साथ में लेकर चलोगे तब आपको क्या बाद में बेटा माइनस चिन्ह हटाना पड़ेगा। क्यों? तो संख्या कभी बेटा उसमें माइनस की थोड़ी ना होगी। ठीक है ना? कोई भी संख्या माइनस में होगी नहीं होगी। ठीक है? तो बेटा ये चीज समझ चुके होंगे। अब तुम्हें क्या करना है? भाग करना है। पॉइंट हटा दो, यहाँ पर एक जीरो लगा दो। अब 16 से आपको 10 को भाग करनी है, तो मेरे लाल यहाँ पर करके दिखा दूं, कहाँ कर दूं? यहाँ कर लो। 16 से आप 10 को भाग करो, भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे, जीरो बार 100, 16 छंग बेटा, 16 छंग 96 मेरे लाल, कितने बचेंगे? 4, फिर जीरो लगाओ, 16 दूनी 32, बचेंगे 8 बेटा, फिर एक जीरो लगाओ, 16 पंजे 80। कहानी इसकी यहीं पर ठाए ठाए फिक्स हो जाती है। एन बराबर बेटा इधर लिख लो, तो हम 10 से 16 को भाग किया तो एन बराबर कितना आ गया बेटा? 0.625। ये घात जब ऊपर ले जाओ काय की हो जाएगी? प्लस की। अभी मैंने बताया बेटा जो ये वैल्यू होनी चाहिए, आओ 10 की घात में है और ये वैल्यू 1 से ज्यादा और 10 से कम होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू 1 से कम है, 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो दशमलव को इस साइड ले जाओ बेटा। ठीक है ना? तो n बराबर 6.25 गुणा, अब ये घात कम कर दो बेटा। ठीक है? तो कितनी रहेगी? 18। संख्या का कोई मात्रक नहीं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपने इन सवालों को बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तरीके से समझा होगा। कोई दिक्कत हो रही है इसमें? नहीं होनी चाहिए मेरे लाल। ठीक है ना? एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल चल रहे हैं आपके। आप खुद देखोगे हर सेट में तुम्हें कहीं ना कहीं इनमें शाबाश सेट मिलेगा। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर तुमने यहाँ पर न्यूमेरिकल कर लिए तो न्यूमेरिकल आप आराम से करके आओगे। मैं यार एक बार फिर से कह, अच्छे से समझ के। ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न नंबर 4, फिर प्रश्न नंबर 5 की ओर बेटा। ठीक है ना? हो गया मेरे लाल? ठीक है, अब करेंगे अपने प्रश्न नंबर, ये रहा बेटा आपका पांचवा, छठा और सातवां सवाल। ठीक है ना? तो बेटा पांचवा सवाल हम देखो ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त, आप खुद देखते होगे हर पैटर्न पे हम चल रहे हैं और हर पैटर्न से उठाया हुआ जबरदस्त सवाल है। ठीक है ना? आने वाले सवाल बिल्कुल ऐसे समझो, क्या कह रहा है? अच्छा सवाल है कि एक विद्युत हीटर पर बेटा इंपोर्टेंट लगा लो, और जो इस चैप्टर से मेरे पसंदीदा जो न्यूमेरिकल है वो अपने बिल्कुल दिल के करीब न्यूमेरिकल है, जो ये वाला, ऐसे समझो बहुत ही जबरदस्त ये सवाल जिसने कर लिया, समझो उसका विद्युत चैप्टर अच्छा खासा कंप्लीट तैयार है मेरे साथ। ठीक है? जिसने ये वाला सवाल, ठीक है? और ये पूछता है ऐसी, शायद बेटा 2 साल आपसे इससे पहले बैच का है, ये इस साल का बैच था, इससे पिछले साल का बैच था, हो गए शायद 2 साल बेटा। ठीक है? तो क्या था
कि ऐसी सवाल जब मैं करवाया था तो मैंने कहा बेटा कि मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल ये सवाल आने वाला है, तुम्हारे ऐसे देख लो कि आपके सेट में मिलेगा बस। और ऊपर वाली जो कहते नहीं है, जो समझ लो मेरी जबान पे सरस्वती विराजमान थी, कि यही सवाल इस टाइप का 100% एज इट सवाल समझ लो पेपर में रखा हुआ था, ठीक है ना। तो वैसे भी बहुत जबरदस्त अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जामिनर की भी पसंदीदा सवाल। क्या है कि एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट व 2 किलो वाट लिखा है। सर जी 250 वोल्ट लिखा है, साला समझ गए हम क्या लिखा है, कि बी का मान लिखा है। पागल बन रहा है हमको भैया क्या, कि V बराबर 250 वोल्ट है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2 किलो वाट लिखा है, 2 किलो वाट मतलब P की वैल्यू लिखी है बेटा 2 किलो वाट। सर जी वाट में बदल लो इसे, 2000 वाट। किसमें हो जाएगा बेटा 2000 वाट, क्योंकि 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, ठीक है। पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है मेरे लाल। आई का मान हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। आई का मान हमें ज्ञात करना है। इसे 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी बेटा, ठीक है ना। टाइम समय बेटा, समय जो है टी का मान कितना दे रखा है 10 घंटे, ठीक है। कितना दे रखा है बेटा 10। हाँ तो वे ऊर्जा, वे ऊर्जा हमें क्या करनी है बेटा, ज्ञात करनी है। वे ऊर्जा का भी मान हमें ज्ञात करना है, ध्यान से समझो। कह रहे बी का मान 250 वोल्ट, पी का मान 2 किलो वाट मतलब 2000 वाट, आई का मान। सर जी अभी तो आपने बताया था कि विद्युत शक्ति में यार क्या P बराबर बी आई, P बराबर बी आई क्या होता है मेरे लाल, होता है P बराबर बी आई। सर जी आई का मान हमें निकालना है ना, तो गुणा वाली चीज बटे में ले जाएंगे, यहाँ मान रख दो बेटा। P का मान कितना है 2000 वाट है, ठीक है ना। B का मान कितना 250। I का मान हमें ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना होता है उसे एक तरफ रखते हैं और बाकी सब एक तरफ। तो 250 वोल्ट को हम क्या ले जाएंगे बेटा, बटे में ले जाएंगे। 2000 गुणा वाली चीज बटे में बेटा 250 बराबर आई, ठीक है। आई से आई कैंसिल बेटा, 25 अट्ठे 200। कहने का तात्पर्य ये हुआ आई बराबर मेरे लाल आ गया 8 एम्पियर। आई का मान कितना आ गया 8 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। अब हमें निकालनी बे ऊर्जा। बे ऊर्जा का एक जबरदस्त फार्मूला, बस कहीं पर भी आ जाए आपको वही चीज यूज करनी है, ठीक है ना। उसी से सब चीज निकलाएंगे। क्या है मेरे लाल, वो ये है बे ऊर्जा। बे ऊर्जा, बे ऊर्जा बेटा क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000 बटे 1000। किलोवाट घंटा में निकल के आ जाएगी बेटा। देखो वाट का मतलब क्या बेटा, यहाँ पर वाट कितना दे रखा 2000। वाट कितना है मेरे लाल 2000। घंटे कितने बेटा 10। दिन कितने बेटा 30 दिन लग रहे हैं, लग रहा है नहीं लग रहे हैं 30 दिन। और बटे मेरे लाल 1000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 10 दूनी 20 तीना 60 मतलब 600 किलो। क्या किसमें करना है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा बेटा, किलोवाट घंटा। बे ऊर्जा, बे ऊर्जा, ठीक है ना बेटा। अब इसमें बताओ कोई दिक्कत हुई आपको, मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होने वाली। क्या फिर से देख लो, एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट मतलब बी का मान 2 किलो वाट लिखा है। सर जी किलो वाट यार, वाट आ गया ना, समझो शक्ति का मान है। तो पी विद्युत शक्ति का पी बराबर 2 किलो वाट, हमने वाट में बदल दिया क्योंकि 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, तो 2 किलो वाट में 2000 वाट हो जाएंगे। आई का मान निकालना, समय टी का मान कितना दे रखा है मेरा 10 घंटे दे रखा है। बे ऊर्जा भी निकालनी, हम पी बी आई में देखेंगे, तीनों में देखेंगे। पी बराबर बी आई होता है, पी का मान दे, बी का मान गुणा वाली चीज बटे में, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 सत्ते 200, आई बराबर 8 एम्पियर। बे ऊर्जा की ये फार्मूला ध्यान रखना, हो सकता है कभी ऊर्जा दे देगा, कभी वाट का मान पूछ लेगा, या घंटे का या दिन का, बस यही फार्मूला आपको ध्यान रखना है। बे ऊर्जा कितनी आ रही है बेटा 600। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत होने वाली। देखो बेटा आगे, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर या 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मिलाल पहले तो देख लो क्या क्या का मान दे रखा है। बी का मान दे रखा है सर जी कितना दे रखा है, जो जो दे रखा है पहले लिखते चलो, वोल्ट हिंदी में लिख लें चलो। बी का मान विभवांतर बेटा या विभव, ठीक है। एक बीसी व्यक्त करते हैं, वी बराबर 1.5 वोल्ट लगाने पर 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा मेरे लाल क्या आई का मान 0.5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। फिर बात होती है यदि तार की लंबाई 3 मीटर हो, मतलब एल का मान लंबाई 3 मीटर है बेटा,
और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ए का मान बेटा कितना है, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6 मीटर स्क्वायर हो, तो इसकी प्रतिरोधकता मेरे लाल क्या मतलब रो का मान रो का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब यहां से देखेंगे सर जी ये सब वैल्यू किस में आती हैं यार, तो हम बताएं मेरे लाल किस में आती हैं, आपने अगर ध्यान हो तो हम बताएं बेटा क्या कितने पढ़ा है, बेटा क्या पढ़ा है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, यही तो फार्मूला पढ़ा है, सही बात है बेटा। प्रतिरोधक ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ते हैं तब अपने ये फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बेटा हमें रो का मान निकालना, तो बाकी सब चीज एक तरफ कर लो साइड से, एक लिख कर त्रिज्या गुणा कर लो, आर की आर रो एकम रो बेटा, ठीक है, इसकी गुणा इससे करो तो आर इंटू ए अपॉन एल। अब सबके मान रख दो, लेकिन सर जी हमें आर का तो मान पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे लाल, हमने क्या पढ़ा है आगे चल रहे हैं, रो बराबर कोई दिक्कत नहीं बेटा, ओम के नियम से क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है नहीं होता है, आर का मान निकाला तो बी बटे क्या कर देंगे हम आई कर देंगे बराबर आर हो जाएगा बेटा, तो आर की हम क्या लिख सकते हैं बी बटे आई इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। तो रो बराबर मेरे लाल बी का मान कितना है, बी का मान है हमारे पास बेटा कितना दे रखा है 1.5, आई का मान कितना दे रखा है 0.5 इंटू ए का मान कितना दे रखा है बेटा 6 गुणा 10 की घात माइनस की 6, और बेटा और कैसा एल एल का मान किसमें दे रखा है बेटा 3, ठीक, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी इनकी गुणा करो तो रो बराबर बेटा ठीक है ना 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6, बेटा क्या मात्रा हो जाएगा यहाँ से हम निकालें तो ओम ओम बटे मीटर बेटा, ठीक है, ओम बटे मीटर है, ओम इंटू मीटर इनवर्स। देखो बेटा ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो इनका, सही है ना बेटा, सॉरी बेटा ओम बटे मीटर नहीं ओम इंटू मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर, और मीटर मीटर से एक स्क्वायर गुणा में आ जाएगा ओम इंटू मीटर, तो ये वाला भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है मेरे लाल। ठीक है, अब जो मेरा पसंदीदा सवाल है, दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, और इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई एल बटे 2 तथा मोटाई 2a हो। कहने का मतलब लंबाई आधी कर दी जाए, वो हिंदी में भी कह सकता है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी तथा मोटाई 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है। तब तो बेटा ऐसा भी हो सकता है एल बटे 3, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक, संख्या में हेर फेर, ठीक है ना, लेकिन इस पैटर्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है, ठीक है ना, अच्छा सवाल है, ठीक। तो इसको बेटा मैं इधर से रब कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ये वाला सवाल हम यहाँ पर डिटेल में बढ़िया से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर बेटा ये मिटा दूं, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाल, ठीक है ना, हो गया ना, ठीक है। अब इस वाले सवाल को हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये रहा आपका यहाँ पर सवाल कर दे रहे हैं मेरे लाल, क्या है ये देखिए, ये रहा, देखो यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखो, कह रहा है कि दिए गए पदार्थ के किसी आय लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है, तो दो तार हम कोई भी ले लें, प्रथम तार के लिए या पहले तार के लिए, प्रथम तार के लिए बेटा यही फार्मूला हमें लगाना है, कौन सा, यही वाला सर जी, हमने पहले तार के लिए तो हम मान ले रहे हैं R1, ठीक है ना, R1 रो इंटू एल अपॉन ए फार्मूला होता है, हाँ होता है, और इसके बाद बेटा क्या है, इसका मान दे कितना रखा है सर जी 4 ओम दे रखा है, इस पूरे का मान 4 ओम दे रखा है, ठीक है ना। द्वितीय तार के लिए सरल भी होता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है, द्वितीय तार के लिए, द्वितीय तार के लिए बेटा क्या है, क्या कहे द्वितीय तार के लिए R2 हो जाएगा, प्रतिरोधकता समान रहेगी उसमें कोई फर्क, लेकिन लंबाई उसने क्या कर दी आधी कर दी, तो अपने भी आधी कर देने क्या फर्क पड़ रहा है, क्षेत्रफल उसने कितना कर दिया दोगुना कर दिया, मतलब मोटाई दोगुनी कर दी, ठीक है। R2 बेटा क्या हुआ रो इंटू 2 नीचे आ जाएंगे तो 2 दूनी 4 ए, बेटा इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रो, सॉरी इसे ऐसे लिख ले बेटा 1/4 बाहर लिख ले रहे हैं, और रो इंटू एल अपॉन ए हो गया नहीं बेटा 1/4, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ R1 लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ नहीं R1,
अब मेरे लाल 1/4 और R1 का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 एकम 4 तो कितना आ जाएगा 1 ओम। तो R2 का मान हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा बेटा 1 ओम। कोई दिक्कत आप मुझे बस यही बता दो, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना? ठीक, जबरदस्त तरीके से हमने सवाल को समझा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर कोई दिक्कत लगे कि मतलब नए तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, ठीक है ना? फिर से ध्यान से रखो, कभी भी आ जाए इस टाइप सवाल आपको यही करना है कि पहले तार के लिए जो भी है, जो भी दे रखा होगा, एक मान दे रखा होगा उसको बराबर में लिख लो। R1 बराबर ये, तो ये बेटा इसका फार्मूला ये भी तो होता है, हमने ये लिख लिया। ठीक, द्वितीय तार के लिए बेटा, ठीक है ना? तो R2 अब लंबाई कितनी कर दी उसने? आधी और मोटाई दोगुनी कर दी। ठीक है, नीचे ये बेटा बटे वाली चीज नीचे आ जाएगी, 2 दूनी 4 ए हो जाएगा। 1/4 मैंने बाहर लिख दिया बिल्कुल, ये रो एल अपॉन ए यहाँ पे लिख दिया। ये किसके बराबर बेटा? R1 के बराबर। R1 की वैल्यू है कितनी? 4 ओम, तो 4 से 4 कट गया, 1 ओम आ गया। तो नए तार का प्रतिरोध क्या लिखोगे आप? 1 ओम। तो हम बेटा 7 सवाल जो हैं कर चुके हैं, ठीक है ना? 7 न्यूमेरिकल, 5 6 7, हाँ 7 कर चुके हैं। अब जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे बेटा, वो क्या होंगे? प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित सवाल होंगे, ठीक है ना? प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित सवाल। ये आप बताओ बेटा, क्या इसे नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाए या इसी क्लास में आप करना चाहो? अगर दिक्कत लगती हो तब तो इसे या इसी क्लास में निपटा दें, आप बताइए। चलो ठीक है, अभी इसी क्लास में निपटा दे रहे हैं, ठीक है ना? एक ही बार में कहानी फिनिश। ठीक, तो बेटा ये रहे आपके बेटा 8वां और 9वां और 10वां सवाल, देख रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं बेटा। हाँ बेटा, तो ऐसा है ना, तो जो बेटा प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित जो सवाल हैं, ठीक है ना, सीरियली क्रम है और समांतर क्रम है, ठीक। तो उसका मैं ये कर रहा हूँ ना कि उसकी एक सेपरेट क्लास बना दूंगा, ठीक है ना। उस पर उस क्लास में सिर्फ उसी पर आधारित सवाल होंगे, सीरियली क्रम और समांतर क्रम पर आधारित ही सवाल आपके होंगे, ठीक है। उसमें और कोई भी सवाल नहीं होंगे, क्योंकि बेटा उसमें भी मैं देख रहा हूँ ना, सवाल बहुत जबरदस्त अच्छे सवाल हैं, ठीक है, बहुत। क्योंकि अगर उसमें उससे अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो फिर जबरदस्त वाला बनेगा, बहुत ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो उसमें बेटा मैं उसका जो अच्छे सवाल आपके सामने लेके आऊंगा ना, तो उसमें बेटा टाइमिंग ज्यादा खिंच जाएगी, ठीक है ना। तो क्यों ना खाली बोरियत सी महसूस हो बेटा, ठीक है, क्योंकि आपने ये वाले करे, तो इस क्लास में आप क्या करें, इनका ही रिविजन कर लें। 7 न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए जबरदस्त, हर पैटर्न पर आधारित, ठीक है ना। और जो रह गए हमारे प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित सवाल, उसके में एक नेक्स्ट क्लास बिल्कुल अलग, ठीक है ना, उसमें सिर्फ उसी पर आधारित सवाल होंगे, जबरदस्त 7 से 8 या 10 सवाल होंगे, ठीक है ना। तो उस क्लास का आप वेट कीजिए, क्योंकि उसमें धमाकेदार बहुत ही जबरदस्त सवाल आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि उसमें बेटा समझाने में बहुत समय लगेगा ना, ऐसा नहीं बेटा जल्दी में करा दूं तो फिर उसमें फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इनको आप ज्यादा लेंथी भी नहीं होनी चाहिए क्लास, ठीक है, तो इनको बस आराम से आप कर लो, ये वाले हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास इसके अलावा इसके बाद बेटा पार्ट 2 करके डाल दूंगा, ये पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट 1 और न्यूमेरिकल पार्ट 2, ठीक है ना। बस कहानी फिनिश हो जाएगी, आपका न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल की दृष्टि से, ठीक है ना, पूछे गए हैं सवाल, ठीक। तो इसी के साथ बेटा क्या हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्या बेटा 13वीं क्लास होगी हमारी, ठीक है, पार्ट 2 होगी, जिसमें हम क्या करवाएंगे आपको, प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट जबरदस्त बिल्कुल आने वाले सवाल मेरे साथ, ठीक है ना। तब तक ये आप इस क्लास को दोहरा लीजिए, और इस पर आज जो मैंने सवाल कराए उनको बस उतने ही कर लो, बहुत पर्याप्त है मेरे लाल, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। तो इसी के साथ बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो, सवाल अच्छे लगे हो, तो बेटा चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने साथ में दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी तो इतना कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।